हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। नाम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 मार्च को, इसके रिगार्डिंग हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की थी एंड काफ़ी सारे टॉपिक हमने जीके पोर्शन के कवर कर चुके हैं हम। एंड जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो 28 फेब से पहले हम कंप्लीट करेंगे। एंड आज उसके लिए रिगार्डिंग ही एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली ये बता दूं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, टेस्ट सीरीज 2.0, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो देने को मिलेंगे। एंड आपको करना क्या होगा, विंग उड़ान के ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जेके पीएसआई के एग्जाम के रिगार्डिंग भी, यानी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 15 टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं, बस पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन टेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आज के क्वेश्चंस पे। तो जैसा कि जानते हैं आप, हम कर रहे हैं डिस्कस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, सॉरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसका ए पार्ट एंड बी पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इसका सी पार्ट है। तो देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन हमारा। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक अपनी डिस्कशन की थी, तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। होम द फॉलोइंग बिल्ट शेरगढ़ी फोर्ट इन श्रीनगर। तो शेरगढ़ी फोर्ट श्रीनगर में किसके द्वारा बिल्ट किया गया, तो हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो आप ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, अमीर खान जीवन शेर। तो इनके द्वारा शेरगढ़ी फोर्ट जो है वो बिल्ट किया गया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये थे गवर्नर ऑफ अफगान एम्पायर, गवर्नर ऑफ अफगान एम्पायर इन JNK। ओके, JNK, सॉरी सॉरी कश्मीर, नॉट एंटायर JNK, कश्मीर में ये गवर्नर थे किसके, अफगान के। एंड इन्होंने ही शेरगढ़ी फोर्ट को बिल्ड किया। इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक कदल भी बनाया है, यानी ब्रिज भी बनाया है, जिसका अमीरा कदल नाम है। ओके, अमीरा कदल, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। अमीरा कदल ब्रिज होता है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक गार्डन भी यहाँ पे बनाया, जिसका नाम इन्होंने अमीराबाद रखा। ओके, अमीराबाद एक गार्डन था जो कि इनके द्वारा ही बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये थे गवर्नर ऑफ अफगान रूल, अफगान एम्पायर, इन कश्मीर, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, अता मोहम्मद खान भी जो थे, ये भी एक गवर्नर थे अफगान एम्पायर के। मैं आपको बता चुका हूँ, अफगान ने यहाँ पे अफगान 1753 से कश्मीर को रूल करने लगे। एंड दिस रूल लास्टेड टिल 1819। इसके बाद माए यहाँ पे कश्मीर में 6 का रूल आ गया, एंड 6 के बाद फिर डोगरास का रूल आ गया। ओके, तो इससे एंड अफगान से पहले यहाँ पे मुगल्स थे। ओके, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्विकली यहाँ पे बता दूं। पहले हमारे पास मुगल, सॉरी, शामी डायनेस्टी शुरू जब होती है, तो सबसे पहले शामी डायनेस्टी है हमारे पास। एंड उसके बाद हमारे पास चक रूल आता है। चक रूल के बाद मुगल्स आते हैं। मुगल्स के बाद अफगान्स आते हैं। अफगान्स के बाद सिख्स आते हैं यहाँ पे, यानी रूल। एंड उसके बाद डोगराज। ओके, तो ये इस तरह से आप क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। तो क्वेश्चन 32 हमारे पास है, विच अफगान गवर्नर डिक्लेयर्ड कश्मीर हिमसेल्फ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप था। तो विच अफगान गवर्नर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। तो एज आई टोल्ड यू, अफगान्स जो थे, इन्होंने बहुत सारे गवर्नर्स जो हैं कश्मीर भेजे। एंड उन्हीं में से एक गवर्नर थे जिन्होंने एक टाइम पे खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया कश्मीर का, लेकिन बाद में फिर वो वापस ले लिया गया, वापस का उसको एनेक्स कर लिया गया। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, आज़ाद खान। तो आज़ाद खान एक गवर्नर थे, एंड इनका मैं आपको बता दूं 1783 टू 1785, इस टाइम पे ये गवर्नर थे। एंड इन्होंने ही एक टाइम पे खुद को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर कर दिया, ये आप याद रखेंगे। एंड जब्बार खान की जहाँ तक बात है, तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान एम्पायर इन कश्मीर, लास्ट गवर्नर। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ गवर्नर्स कोई पूछ ले अफगान टाइम पे कितने थे, तो 21 गवर्नर्स,
ये आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, मुल्ला अहमद के रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्होंने राजतरंगिणी की ट्रांसलेशन की किस लैंग्वेज में? राजतरंगिणी की ट्रांसलेशन उन्होंने की पर्शियन में। ओके, राजतरंगिणी ओरिजिनली लिखी गई थी संस्कृत में कलहन के द्वारा। ओके, या मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो मुल्ला अहमद ने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, सॉरी ट्रांसलेट किया, एंड नाम रखा बहरुल अस्मार, बहरुल अस्मार। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकंड पार्ट ऑफ जो राजतरंगिणी है वो किसने लिखा? तो राजतरंगिणी, यहाँ पे मैं राज लिख रहा हूँ, याद राजतरंगिणी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जोना राजा ने लिखा, एंड किसके टाइम पे? जैनुल आबदीन के टाइम पे। जैनुल आबदीन जो शामीर डायनेस्टी के रूलर थे, एंड इसके साथ साथ जो जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। एंड जो ट्रांसलेशन मुल्ला अहमद के टाइम पे पर्शियन में हुई थी, वो भी जैनुल आबदीन के टाइम पे हुई थी। ये दोनों चीज़ें हम याद रखेंगे। इसका लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, बैटल ऑफ शोपियान 1819 टुक प्लेस बिटवीन अफगान्स एंड डैश। तो बैटल ऑफ शोपियान जो है ये किस किस के बीच में हुई है? मैं आपको बता दूं, सिक्स एंड अफगान्स के बीच में। एंड यहाँ पे क्या होता है, अफगान्स जो हैं वो हार जाते हैं। ओके, अफगान सिख से हार जाते हैं, एंड कश्मीर में शुरू हो जाता है सिख रूल। ओके, कश्मीर में शुरू हो जाता है सिख रूल, एंड ये फिर रहता है फ्रॉम 1819 टू 1846। फाइनली फिर यहाँ पे क्या होता है, डोगरा रूल शुरू हो जाता है। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उधर भी एक ट्रीटी हुई है। तो जो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, बैटल ऑफ शोपियां जो हुई थी अफगान एंड सिख्स के बीच में हुई थी, एंड जिसमें अफगान जो है हार गए थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। एंड सिक्स को उस टाइम पे लीड कर रहे थे रंजीत सिंह। ओके, महाराजा रंजीत सिंह, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ आपको मैं ये भी बता दूं, 12 मिसल्स थे, देयर आर 12 मिसल्स ऑफ सिक्स। एंड जो रंजीत सिंह थे वो थे सुकर चकिया मिसल से। ओके, सुकर चकिया मिसल। इसके आने की पॉसिबिलिटी नहीं है इस पॉइंट की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है पूछ लें। एंड इसके साथ हम आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कनिष्का इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। ओके, जिन्होंने कानिसपुरा बनाया, मॉडर्न कानिसपुरा जो है बारामूला में कनिष्का के द्वारा बनाया गया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके टाइम पे यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, एज आई टोल्ड यू, इसमें बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है अथॉरिटीज़ के बीच में, लेकिन अब हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत जगहों में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी है, जो कि कुंडलवन हारवन में हुई है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, ट्रीटी ऑफ ट्राइपरटाइट वाज साइंड इन डैश। तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम ट्रीटी ऑफ ट्राइपरटाइट रखा जाता है, एंड साइन होती है 1838 में, सॉरी 1838 में ये साइन होती है, सबसे पहली बात। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, तीन लोगों के बीच में ये साइन होती है। एक तो हमारे पास यहाँ पे सिख हैं, सिख्स, अफगान्स एंड ब्रिटिश। इन तीन के बीच में ये ट्रीटी जो है साइन होती है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, तीन डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी जो इस ट्रीटी में इन्वॉल्व थी, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो उनमें से जो सिक्स की तरफ से थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। ओके, एंड अफगान की तरफ से थे शुजा शाह, एंड ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका क्रक्स यही था, क्रक्स इस पूरी ट्रीटी का, कि जितनी भी टेरिटरीज रंजीत सिंह ने एक्वायर की हैं उसको भाई एक्सेप्ट करेंगे शाह शुजा उस सबको एक्सेप्ट करेंगे एंड रिकग्नाइज करेंगे। तो ये था सारा इस ट्रीटी का जितना भी प्रिसाइजली अगर मैं आपको क्रक्स बता दूं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे 1819 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बैटल ऑफ शोपियान। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन 35 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846। तो एक और ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से, जो 9 मार्च 1846 को हुई है। इससे पहले हम 1838 वाली देख चुके हैं, ट्रीटी ऑफ ट्राइपरटाइट, जो कि 3 पर्सनैलिटीज़ के बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश एंड सिख्स के बीच में हुई, तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा हमारे पास है, कश्मीर वॉज सोल्ड टू ब्रिटिश एज वॉर इंडेमनिटी। तो ये भी सही है कि कश्मीर एज फाइन के तौर पे ब्रिटिश को देना पड़ा सिक्स ने। ओके, सिक्स को ब्रिटिश को देना पड़ा कश्मीर एज फाइन के तौर पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई देखो, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46। एंड इस एंग्लो सिख वार ने ब्रिटिशर्स ने कश्मीर जो सिख्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल बताया कि भाई एंग्लो सिख वार के जिम्मेदार हो तुम, अब फाइन भी दोगे तुम, और कश्मीर फाइन के बदले दोगे तुम। ठीक है, तो ये भी ठीक है। एंड तीसरा जो हमारे पास है, इट वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो ऑलरेडी मैं आपको तीनों पॉइंट बता चुका हूं, तो ये तीनों करेक्ट हैं। एंड इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे है, ऑल आर करेक्ट। ओके, फिर से बता दूं, ये 9 मार्च ही है। मैंने बहुत जगहों पे देखा, इवन के हमारे पास एक और प्रेमनाथ बजाज एक और हिस्टोरियन है, उनकी बुक पे मैंने देखा तो यही डेट है। तो कहीं पे 8 मार्च है, लेकिन उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। प्रेमनाथ बजाज बहुत अच्छे अथॉरिटी हैं कश्मीर पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है। एक और ट्रीटी हमारे पास है आ गई, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश इन डैश। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में अब हमें देखना है कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है ये किस किस के बीच में साइन हुई है। तो यहाँ पे इसका देखिए, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, 1809 में हुई है ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश। एंड ये कहाँ पे हुई है, अमृतसर में। ओके, अमृतसर में हुई है। एंड इसी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहते हैं क्योंकि अमृतसर में साइन हुई। तो फिर कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं 16 मार्च वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर से, 1846 में जो हुई। ओके, ये अलग ट्रीटी ऑफ अमृतसर है एंड ये अलग ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोलते हैं। ओके, तो ये एक अलग थी, इसके में बारे में आपको ऑलरेडी एक एमसीक्यू रखा है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किसके बीच में साइन हुई थी, ब्रिटिशर्स एंड महाराजा रंजीत सिंह। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो मेन मोटिव था इस ट्रीटी के बैकग्राउंड, इसका असल में ये था कि सतलुज जो है, सतलुज रिवर को क्या कर दिया गया, बाउंड्री डिक्लेयर कर दिया गया बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश। तो नॉर्थ के सतलुज के नॉर्थ की तरफ तो महाराजा रंजीत सिंह जो है अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन सतलुज की साउथ की तरफ नहीं कर सकते थे। ओके, तो ये था इसका प्रोविजन, मेन प्रोविजन। एंड मैं आपको बता दूं इस ट्रीटी के रिगार्डिंग एक और जानकारी, कि ब्रिटिश की तरफ से कौन था इस ट्रीटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उनका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, 1809 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, वेयर डिड द कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह टुक प्लेस। तो गुलाब सिंह की कोरोनेशन यानी कि गुलाब सिंह को जम्मू का बनाया गया महाराजा। ओके, जम्मू का महाराजा बना दिया गया गुलाब सिंह को। एंड इसकी कोरोनेशन इनकी कहाँ पे हुई, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं ना, अखनूर। तो अखनूर में इनकी कोरोनेशन होती है एंड इनको महाराजा ऑफ जम्मू बना दिया जाता है। जम्मू एज ए प्रिंसिपैलिटी, नॉट जम्मू एज जम्मू डिवीजन। ओके, क्योंकि जम्मू में अब बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो उस टाइम पे जम्मू के अंडर नहीं आती थी। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि बाद में महाराजा गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ को भी कैप्चर कर लिया, उससे पहले वो जम्मू का पार्ट नहीं था। तो जम्मू एज ए होल आप नहीं समझिए कि जो आज का जम्मू है। ओके, तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे मुझे याद आ गया, तो मैं बता दूँ, श्रीनगर में श्रीनगर सिटी जो है ये अशोका ने बिल्ट की है। एंड पांडरथन नाम रखा था इन्होंने इसको। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, अशोका जो थे मौर्यन एम्पायर के रूलर थे।
एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पहली बार इनके टाइम पे मास इमिग्रेशन हुई थी बुद्धिस्ट की। ओके, बुद्धिस्ट की मास इमिग्रेशन हुई थी अशोका के टाइम पे। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। श्रीनगर में शालीमार बाग है, निशात बाग है, चश्मा शाही है, एंड यहाँ पे परी महल भी है। ओके, हरी पर्वत फोर्ट भी है, एंड खानकाए मौला भी है। ये सारी जगह जो हैं टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कश्मीर में ही हैं, श्रीनगर में ही हैं। एंड डल लेक भी है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, गुलाब सिंह आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ रजौरी फ्रॉम राजा फकीरुल्ला खान। राजा फकीरुल्ला खान से इन्होंने रजौरी का चार्ज ले लिया। किन्होंने? गुलाब सिंह ने, जो कि पहले डोगरा रूलर थे जे के फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जे ये आप याद रखेंगे। एंड इन्होंने क्या नाम रखा रजौरी का, हमें यहाँ पे ये बताना है। रजौरी का नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया रामपुर, ये आप याद रखेंगे। ओके, रामपुर रख दिया। एंड इसके साथ साथ फिर उन्होंने यहाँ पे गवर्नर रख दिया मियाँ हत्तू को। ये मैं आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा बचा रहा हूँ। एंड मियाँ हत्तू के द्वारा ही रजौरी फोर्ट भी बनाया गया, जिसको धानीदारी फोर्ट भी कहते हैं, धानीदार फोर्ट। यू नो कभी मैं धानीदारी बोल देता हूँ या धानीदार बोल देता हूँ, तो आपको खुद भी समझना चाहिए कि ये थोड़ा सा हो जाता है कभी इधर उधर। लेकिन फोर्ट तो वही है ना जो मैं जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये आपको भी पता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, इस फोर्ट को जो है कंप्लीट किया था गुलाब सिंह ने बाद में, लेकिन ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है मियाँ हत्तू के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, रजौरी जो है, आज की रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी है, ये कब बनी, तो आप उनको बताएंगे कि 1968 में फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनती है रजौरी, जो आज की रजौरी डिस्ट्रिक्ट है हमारी। ओके, उससे पहले ये पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट थी, पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन अब रजौरी डिस्ट्रिक्ट अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, धर्म ट्रस्ट किस डोगरा रूलर ने बनाया? हु फाउंडेड धर्म ट्रस्ट? ओके, विच डोगरा रूलर फाउंडेड धर्म ट्रस्ट? मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास गुलाब सिंह, द फर्स्ट डोगरा रूलर, ही फाउंडेड द धर्म ट्रस्ट। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल? सिख रूल के टाइम पे, जो कि 1819 में शुरू होता है, जो कि बैटल ऑफ शोपियां के बाद यहाँ पे शुरू होता है। उससे पहले यहाँ पे अफगान होते हैं जो कि हार जाते हैं। अफगान का लास्ट रूलर जब्बार खान जो होता है, वो नहीं रोक पाता है किसको? रंजीत सिंह की आर्मीज को। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पहला गवर्नर कौन था सिख रूल के टाइम पे कश्मीर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है? जो 50 रुपए की किताबें मिलती हैं हमें मार्केट से, कंफ्यूजन उन पे है। लेकिन अथॉरिटीज को अगर आप देखोगे तो पहला गवर्नर है मिस्र दीवान चंद। कौन है? मिस्र दीवान चंद। एंड इसके बाद में आपको बता दूं, बहुत जगहों पे मोतीराम को पहला गवर्नर कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे विद 100% श्योरिटी, अगर ये दोनों को ऑप्शन आ जाएं तो आप इसको बिना डरे टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ये ना हो, फिर उसके बाद आप इसको टिक करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये है कि मिस्र दीवान चंद बहुत कम टाइम पे यहाँ पे रहे। ओके, नॉट मोर देन अ ईयर, एक साल भी नहीं इन्होंने यहाँ पे गवर्न किया कश्मीर को। इस वजह से मोतीराम को बहुत किताबों में आपको फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल यहाँ पे बताया जाएगा, बट एक्चुअल में मिस्र दीवान चंद वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप इसको टिक करेंगे, लेकिन अगर दोनों हुए तो इसको बिल्कुल टिक करेंगे आप। एंड इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आप ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, शेख इमाउद्दीन, तो शेख इमाउद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर इन कश्मीर, लास्ट सिख गवर्नर,
लास्ट सिख गवर्नर, इसका मतलब ये नहीं है कि शेख इमाउद्दीन सिख था, ओके। लास्ट सिख गवर्नर इन द सेंस के सिख रूल में लास्ट गवर्नर जो थे वो शेख इमाउद्दीन थे, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम इसको ये रखते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको जैसे आए उस तरह से आप टिक करेंगे, दोनों आए तो ये करेंगे, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू वॉज अर्लियर नोन एज डैश नगर। तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है इसको पहले कौन सा नगर बताया जाता था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं, जाम्बू नगर। तो जाम्बू नगर इसका पहले नाम था इस डिस्ट्रिक्ट का, इस सिटी का। आज ये डिस्ट्रिक्ट है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये जो सिटी थी ये इट वॉज फाउंडेड बाय जाम्बू लोचन। जो आप यहाँ पे 14 सेंचुरी में जाम्बू लोचन के द्वारा ये सिटी एस्टैब्लिश की गई थी, बिल्ट की गई थी, फाउंड की, जैसे भी आप इसको अप्रोप्रिएट वर्ड आप उसके लिए इस्तेमाल करें। तो ये 14 सेंचुरी में होता है जाम्बू लोचन के द्वारा। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बू नगर कहते थे पहले जम्मू सिटी को, अब ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गई है हमारे। एंड इसके साथ साथ इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ओके। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ओके। अगर बात करें तो रघुनाथ टेम्पल भी यहीं पे है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे टेम्पल्स जो हमने पढ़े हैं, जैसे पीर को टेम्पल है, पीर को टेम्पल है, पंचवक्तर टेम्पल है, मैं आपको सारे नाम बता चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ टेम्पल थे जो यहाँ पे हैं, जैसे हमारे पास रणबरेश्वर टेम्पल है, ओके, ये भी यहीं पे है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाम्बू लोचन ने ही सिटी ऑफ जम्मू बनाई थी, एंड इट इज़ ही वाज द फर्स्ट राजा और फाउंडर और रूलर ऑफ जम्मू। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 हमारे पास है, द ब्रिटिश गेव अवे कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर सम ऑफ डैश रुपीज। तो कितने पैसों में जो है जब जो कश्मीर है ये गुलाब सिंह को बेच दी गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 75 लाख रुपीस में कश्मीर जो है ये गुलाब सिंह को दे दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ से होता है शुरू हमारा J&K स्टेट, ओके। या अब क्या होता है, जो गुलाब सिंह था इसके पास जम्मू ऑलरेडी था, ये आपको पता है। एंड कश्मीर जो है ब्रिटिशर्स ने इनको बेच दिया 75 लाख रुपीस में। एंड इसके साथ साथ क्या हो गया, J&K स्टेट की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ट्रीटी जो हुई थी वो हुई थी 16 मार्च 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ओके। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक लैंडमार्क ट्रीटी है J&K की हिस्ट्री में, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन थी यहाँ पे कि अगर 75 लाख रुपीज़ को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन पे से, तो हर एक इंसान 7 रुपये में बेचा गया है, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर लिया किससे था, रंजीत सिंह से लिया गया था कश्मीर एज वार इंडेमनिटी। में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ उसके बाद क्या होता है, 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर, क्या होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होता है, कश्मीर जो है वो दे दी जाती है ब्रिटिशर्स को एज वार इंडेमनिटी और एज फाइन, ओके। फिर बाद में वो उठा के इसको दे देते हैं गुलाब सिंह को, ओके। एंड गुलाब सिंह तब बन जाते हैं फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ओके। कंफ्यूज नहीं होना आप इस 16 मार्च 1846 में और 9 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर में। वो ये अमृतसर में हुई है, ये लाहौर में हुई है। एंड इसके अलावा ट्रीटी ऑफ 1809 वाली भी एक ट्रीटी है, इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहते हैं, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहते हैं। तो वो अलग ट्रीटी थी, वो अमृतसर में हुई थी लेकिन 1819 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, हाउ मेनी गवर्नर्स एडमिनिस्टर्ड कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल। तो सिख रूल के टाइम पे कितने गवर्नर्स जो हैं जिन्होंने कश्मीर को क्या किया, गवर्न किया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप आंसर करेंगे 11, ऑप्शन नंबर बी, ओके। 11 गवर्नर्स गवर्न कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल, ओके। लाहौर सिख्स का कैपिटल था,
वहाँ से ये गवर्नर भेजा करते थे और वो यहाँ पे गवर्न करते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया मिसर दीवान चंद जो थे वो पहले थे, मोती राम उसके बाद आए, जिसको बहुत सारी छोटी छोटी किताबों में लिखा गया है कि फर्स्ट गवर्नर, बट वो थे नहीं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ सिख एम्पायर क्लोज जामिया मस्जिद एट श्रीनगर टू पब्लिक प्रेयर्स। तो पब्लिक प्रेयर्स के लिए जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है उसको काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया गया एक गवर्नर के द्वारा, जो सिख रूल के टाइम पे यहाँ पे गवर्नर थे। तो उनका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है मोती राम। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मोती लाल नहीं है। ओके, मोती लाल एंड मोती राम में थोड़ा सा ही फर्क है। तो होता क्या है, जल्दी जब हमें क्वेश्चन इजी लगता है हम उसको जल्दी अटेम्प्ट करते हैं। तो ये आप फंडा आज से याद रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो मस्ट बी रेड एटलीस्ट थ्राइस। 3 बार हर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और पता लगता ही कितना टाइम है क्वेश्चन पढ़ने में, 2 सेकंड 5 सेकंड। ओके, तो 3 बार हर क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर करें। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेख अलाउद्दीन जो मैं आपको बता चुका हूँ, ही वॉज द लास्ट गवर्नर ड्यूरिंग सिख रूल। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, डैश ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ सेफ्रॉन वॉज एनेक्स्ड बाय डैश इन 1821। तो 2 ब्लैंक्स आ गए अब हमारे पास, एक ये दूसरा ये, और दो दो ऑप्शंस हैं तो हमें आंसर करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले में डैश इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ सेफ्रॉन। तो लैंड ऑफ सेफ्रॉन कहते हैं किसको, जम्मू को नहीं कहते हैं, इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर को नहीं कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। तो देखो यहीं से एलिमिनेट हो गया, तो दूसरा गुलाब सिंह ही होगा क्योंकि किश्तवाड़ किसी और ऑप्शन में है नहीं। तो किश्तवाड़ को लैंड ऑफ सेफ्रॉन भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किश्तवाड़ आएगा। ओके, एंड इट वाज अनेक्स्ड बाय गुलाब सिंह इन 1821। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, हु वाज द किंग ऑफ कश्मीर व्हेन ह्यून स्टेंग विजिटेड कश्मीर इन 1631। तो ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ओके, चाइनीज ट्रैवलर थे एंड ये कश्मीर आए किनके टाइम पे, तो हमें ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, दुर्लाभा वर्धना। दुर्लाभा वर्धना जो थे ये कारकोटा डायनेस्टी के रूलर थे, कारकोटा डायनेस्टी के किंग थे। कारकोटा डायनेस्टी को नागा डायनेस्टी भी कहते हैं। ओके, क्योंकि अगर कारकोटा का मीनिंग देखें तो नागा होता है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ओके, इन कश्मीर, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत फेमस रूलर थे इसी कारकोटा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिनका नाम है ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको चाहता हूं कि आपको भूले ना चीज़ें। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। सबसे पहले ये बात, इन्होंने लथपुरा जो जगह है, ललितापुरा उसका पहले नाम था। इसके साथ साथ मार्तन टेम्पल इन्होंने बनाया, परिहासपुरा इन्होंने बनाया, ठीक है, ये सारी जगह इन्होंने बनाई हैं। एंड जो पुंछ आज देख पा रहे हैं ना, इनका इसका नाम प्रोंसा था एंड ये सिटी भी इन्होंने ही बनाई, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले यहाँ पे एक और दुर्लाभा वर्धना जो थे ना, इनके बाद यहाँ पे प्रताप आदित्य आए, प्रताप आदित्य, एंड इन्होंने बनाया प्रतापपुरा। ओके, तापर है ये आज का, तापर बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे पे आप अगर बारामूला आ रहे हो या श्रीनगर जा रहे हो तो एक जगह आती है तापर, पटन से पहले। ओके, तो वो जगह उसको प्रतापपुरा कहते थे, प्रताप आदित्य ने बनाई जो कि कारकोटा डायनेस्टी के रूलर थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हो सकता है कभी हमारे 2 वीडियो में कभी आ जाएँ, जो 8 बजे और 10 बजे आ सकता है। ओके, 2 टाइमिंग्स पे, क्योंकि 28 से पहले जितने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर नहीं करेंगे, जैसे क्रॉप्स हैं तो वो रणधीर सर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम कनिष्का के बारे में आपको पता है। एंड ये भी बता दूं कि अवंती वर्मा जो थे ना, ये भी एक अलग डायनेस्टी से एफिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे। तो उत्पला डायनेस्टी से थे, यहाँ पे बता दूं, शायद भूल गया हो आपको, उत्पला डायनेस्टी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 हमारे पास है, द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू प्रिंसिपलिटी वाज डैश। तो जम्मू प्रिंसिपलिटी के लास्ट रूलर कौन थे, हमें ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जीत सिंह। ओके, जीत सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू प्रिंसिपलिटी। फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू प्रिंसिपलिटी वाज जाम्बू लोचन।
ओके, जो यहाँ पे नाम लिखा भी है, इनके ही नाम पे जम्मू सिटी का नाम पड़ा है, जाम्बू नगर पहले कहते थे। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। एंड रंजीत देव एंड मालदेव ये भी रूलर थे, किसके, जम्मू प्रिंसिपैलिटी के। तो ये चारों रूलर जो थे जम्मू प्रिंसिपैलिटी के रूलर्स थे, लेकिन लास्ट कौन थे, लास्ट ये थे एंड फर्स्ट ये थे, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। 48 हमारे पास है, ड्यूरिंग गुलाब सिंह रेन रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 4 विजारत्स। विजारत्स मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, हो सकता है एसएसबी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाएं। विजारत्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर सेम, एंड मैं आपको बता दूं, इन 4 विजारत्स द रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर वाज डिवाइडेड। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एज आई टोल्ड यू, गुलाब सिंह जो थे 1846 में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पहले डोगरा किंग बन गए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, ये आप ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, 1846 16 मार्च। ओके, एक ट्रीटी हुई है 9 मार्च को 1846, जिसको नाम रखा जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, ये आप याद रखेंगे। इसमें कश्मीर सिख से लिया ब्रिटिशर्स ने, एंड इसमें ब्रिटिशर्स ने वही कश्मीर उठा के किसको बेच दिया, गुलाब सिंह को। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है। ही रिकॉग्नाइज कश्मीर, ही रिकॉग्नाइज द शाल डिपार्टमेंट। तो शाल डिपार्टमेंट को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, सॉरी नॉट रिकॉग्नाइज, रीऑर्गेनाइज द शाल डिपार्टमेंट, एंड दागे शाल नाम रखा इन्होंने, दागे शाल इस डिपार्टमेंट का। एंड इसके साथ ही रिफॉर्म द बेगार सिस्टम, बेगार सिस्टम को भी इन्होंने रिफॉर्म किया। बेगार सिस्टम होता था फोर्स्ड लेबर, कि भाई काम करना ही करना है और बिना पैसों के करना है। ओके, और काम करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो था बेगार सिस्टम, ये बहुत पहले से चला आ रहा था जेएंडके में, इनफैक्ट कश्मीर में स्पेशली। एंड इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किसने किया, गुलाब सिंह के द्वारा। एंड बाद में इसको बैन भी कर दिया गया, एबॉलिश भी कर दिया गया, वो किसी और के द्वारा किया गया, मैं आपको बताऊंगा हमारे आने वाले एमसीक्यू सेशन में। एंड ही इंस्टीट्यूटेड राशनिंग ऑफ राइस, इफ नहीं है ऑफ है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो राशनिंग ऑफ राइस का जो सिस्टम है, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इंस्टीट्यूट किया है सिस्टम को। तो ये सारी चीज़ें सही हैं गुलाब सिंह के द्वारा। तो गुलाब सिंह के से साथ एसोसिएटेड एंड सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल आर करेक्ट, ट्रू है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह हिज सन रणबीर सिंह असेंडेड द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश डैश मेन डिपार्टमेंट्स। तो जब रणबीर सिंह जो सन थे किसके, गुलाब सिंह के, ये आ गए, इन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेशन संभाली जेएंडके की, जेएंडके स्टेट के, जब ये किंग बन गए गुलाब सिंह के द्वारा, गुलाब सिंह के बाद, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 नए डिपार्टमेंट जो हैं वो बनाए। ओके, ये एस्टैब्लिश्ड 3 मेन डिपार्टमेंट्स, आप ये याद रखेंगे। एंड इन 3 डिपार्टमेंट्स के मैं आपको नाम बता दूं, तो एक था हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा हमारे पास था सिविल डिपार्टमेंट, एंड तीसरा हमारे पास था मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये नए 3 डिपार्टमेंट्स इन्होंने क्या किए, इंट्रोड्यूस किए। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, और भी कुछ जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है इनके रिगार्डिंग। तो 2 टेम्पल्स के रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं। एक उनमें से हमारे पास है रघुनाथ जी टेम्पल। ओके, रघुनाथ जी टेम्पल, ये भी रणबीर सिंह के द्वारा बिल्ड किया गया 1857 में। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ दूसरा है रणबरेश्वर टेम्पल, रणबरेश्वर टेम्पल, ये भी जम्मू में है, एंड ये भी बिल्ड किया गया महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा 1863 में। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो एक और वीडियो आएगा कश्मीर हिस्ट्री का, इसमें हम कंप्लीट करेंगे इसको। ओके, 1950 तक जो भी है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं उसके बाद में आपके लिए जो भी टॉपिक्स हैं रिमेनिंग, उनको भी हम कवर करेंगे। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आप प्रेमनाथ बिजाज की किताब खोल के बैठोगे जो 700 पेजेस की है, तो थोड़ा सा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू रीड। ऐसा नहीं है कि आपको अचानक दिख जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो आपको रीड करना पड़ता है, एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बट
हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, एज आई टोल्ड यू पीपल ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सम थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए ही यहाँ पे हैं। विंग से कुरान चैनल इसीलिए है कि आपकी हेल्प हो पाए, तो हम्बल रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी काम के लिए हैं यहाँ पे, और हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इनफैक्ट जो जीके पोर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, ऑलमोस्ट किसी हद तक वो कंप्लीट भी हो चुकी है, एंड उसको आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, 6 मार्च के बाद हम उन पे आ जाएंगे एंड उनको देखेंगे क्या है। ओके, उसमें से जेएंड के सेक्शन हमारा अलग है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसी तरह बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान। एंड अगर आपको ये फैक्ट सारे चेक करने हो तो प्रेमनाथ बजाज एंड पी एन बामजे, इनकी किताब में आप देखेंगे, वहीं से मैंने मटेरियल लिया हुआ है, ठीक है, वहीं से सोर्सेज लिए हुए हैं। चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ओके।